Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see last part, that is part number 3 of chapter 7 heat transfer in nature of class 7th NCERT of science curiosity. So ये chapter already हम complete कर चुके हैं, book की exercise वगैरह भी देख ली है. इस वीडियो में हम summary notes और exam based questions देखने वाले हैं. Exercise भी हमने chapter का already cover कर लिया है. So I hope previous parts आप सभी लोगों ने देखे हैं. अगर नहीं देखे हैं तो please go through the links given in the description box. चलिए chapter की summary देख लेते हैं और नोट्स देख लेते हैं. जो जो चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी उसको समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. पेमा एंड पाल्डेन डिस्कस व्हाई सम प्लेसेस आर हॉट लाइक केरला एंड सम कोल्ड लाइक सिक्किम. कोई जगह हॉट क्यों है, गर्म क्यों है, कोई ठंडा प्रदेश क्यों है, वो बच्चों ने डिस्कस किया. उनके ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया कि इक्वेटर से जो दूरी होती है या समुद्री जो कोस्ट लाइन है उससे जो दूरी होती है और सन का जो हीट है कहां पर कैसे आ रहा है उससे टेम्परेचर इफेक्ट होता है किसी भी रीजन का. मेटल्स यूज होते हैं यूटेंसिल्स के लिए क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के. देन हमने क्या पढ़ा था, कंडक्शन ऑफ हीट. सो इसका डेफिनेशन क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. कंडक्शन, देखो हीट ट्रांसफर हम पढ़ रहे हैं ना. सो हीट ट्रांसफर में 3 तरीके के ट्रांसफर्स हमने पढ़े थे. सो पहला हमने क्या देखा था, कंडक्शन. ये यहाँ पर दिया हुआ है. कंडक्शन जब हॉटर पार्ट किसी भी सामान का जो हॉट वाला एरिया है उस एरिया से कोल्डर पार्ट में जब हीट ट्रांसफर होता है तो कंडक्शन के थ्रू होता है. इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं होते हैं. एक्टिविटी देखी थी हमने कि हीटिंग अ मेटल स्ट्रिप विद पिन्स अटैच्ड. पिन जो है वो फॉल होगी 1 by 1 बिकॉज वैक्स मेल्ट्स एज हीट ट्रेवल. गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम्स जो मेटल होते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर कहते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को हम इंसुलेटर्स कहते हैं जैसे वुड, ग्लास, क्ले और एयर. एप्लीकेशन क्या है, मेटल यूटेंसिल्स खाना बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं और पोर्सिलिन कप्स जो होते हैं टी कॉफी के लिए, जैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें हम इसका हीट ट्रांसफर का कंडक्शन के थ्रू यूज देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था रोल ऑफ एयर एंड इंसुलेशन. सो वुलन क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, गर्म कपड़े, इससे हमारी बॉडी गर्म क्यों रहती है ठंड के समय में, क्योंकि जो एयर है वो इसके अंदर पोर्स में ट्रैप हो जाती है. सिंस एयर इज पुअर कंडक्टर, इस वजह से हमारी बॉडी से जो हीट लॉस है वो कम हो जाता है. ठीक है. 2 thin blankets are warmer than 1 thick blanket because air trapped between them acts as insulation. आप देखते होंगे कंबल हम ओढ़ते हैं उसके ऊपर मम्मी एक खोल लगा देती है, कवर लगा देती है, या फिर 2 ब्लैंकेट को आप एक साथ ओढ़ रहे हैं तो आपको ठंड कम लगती है. ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों लेयर्स के बीच में एयर जो है ट्रैप हो जाती है, उससे हीट लॉस प्रिवेंट होता है. देन इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जो बहुत ठंडी जगह जैसे हिमालयाज हो गए, यहाँ पर घर जो बनाए जाते हैं लकड़ी से बनाए जाते हैं और मड जो मिट्टी की दीवारें बनाई जाती है ताकि हीट लॉस कम हो. हॉलो ब्रिक्स का एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, गर्म और ठंडी जगहों पर बनाई जाती हैं ताकि समर में कूल फील हो और ठंड में गर्मी का एहसास हो, क्योंकि एयर इन हॉल्स में, इन हॉलोज ब्रिक्स में ट्रैप हो जाती है. देन नेक्स्ट हमने देखा कन्वेक्शन. पहला हो गया कंडक्शन, फिर हमने कन्वेक्शन देखा. डेफिनेशन इसकी होगी हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस पार्टिकल्स. लिक्विड पार्टिकल्स और गैस पार्टिकल्स जब खुद मूव होते हैं और हीट ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं. एक्टिविटी हमने कब से देखी थी, हॉट एयर राइजेस व्हेन हीटेड बाय अ कैंडल मेकिंग कप राइज. एग्जांपल है स्मोक, धुआं जो होता है, हॉट एयर बलून्स, इंसेंस स्टिक, स्मोक एंड हीटेड वाटर. धुआं हो गया या जो गर्म एयर होती है बलून्स के अंदर, वो बलून भी ऊपर की तरफ जाते हैं, स्मोक भी ऊपर की तरफ जाते हैं. और जो अगरबत्ती के हमने देखा था कि उसको भी जब हम जलाते हैं तो धुआं ऊपर जाता है, या पानी जब गर्म करते हैं तो उसमें से भी भाप जो है ऊपर की तरफ जाता है. कन्वेक्शन जो लिक्विड में हमने देखा था, हॉट वाटर जो है वो राइज होता है, कूल वाटर जो है वो नीचे की तरफ आता है, इससे कन्वेक्शन करंट बनते हैं. हमने देखा था पानी जब बॉईल होता है तो नीचे से ऐसे पार्टिकल्स मूव होते हैं और इस तरीके का हमने सर्कल देखा था, है ना, ऐसे जैसे गर्म पानी ऊपर गया फिर ऐसे नीचे, इधर से भी ऐसे, है ना, और ये एक तरीके का साइकिल कंटिन्यू होता है. लैंड एंड सी ब्रीज हमने देखे थे. सो डे टाइम में लैंड हीट फास्टर, इधर अगर लैंड है और इधर सी है, ठीक है. सो दिन के समय में क्योंकि धूप ज्यादा होगी, टेम्परेचर लैंड एरिया का ज्यादा होता है, तो हवा यहाँ की गर्म है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है. अब ऊपर ठंडा होकर और ये हवा फिर नीचे की तरफ आती है. यहाँ सी का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ठंडा है टेम्परेचर एज कंपेयर टू लैंड, फिर यहाँ से हवा इस तरफ बहती है, इसलिए सी मूव्स, इसे सी ब्रीज कहते हैं. कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स, इसीलिए सी ब्रीज कहते हैं. नाइट के समय में ये अपोजिट हो जाता है. लैंड कूल फास्टर, वार्म एयर अबव राइजेस, कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स इन, इसीलिए लैंड ब्रीज कहते हैं. जो हवा जिधर से चल तो उसे हम वही नाम देते हैं. आप ये वाला ना कॉन्सेप्ट चैप्टर का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है सेकंड पार्ट में, प्लीज जाकर देखिए,
बहुत अच्छे से समझाया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन क्या होता है। सो रेडिएशन में कोई भी हमें मीडियम नहीं चाहिए, जैसे सन की हीट हम तक आ रही है, बीच में कोई मीडियम नहीं है। सो ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम डायरेक्टली इन फॉर्म्स ऑफ रेज, जब किरणों के माध्यम से कोई चीज ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल सन्स हीट रीचिंग अर्थ, फीलिंग वार्मथ नियर फायर, आग के पास हम खड़े होते हैं तो हमारे बीच में कोई मीडियम थोड़ी है, फिर भी हमें गर्मी का एहसास होता है। यूटेंसिल कूलिंग बाय रेडिएटिंग हीट। नाउ क्लॉथिंग, लाइट कलर जो है रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, इसीलिए समर के समय हम वो पहनते हैं, हमें कंफर्टेबल फील होता है। डार्क कलर्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए ठंड के समय में वो हमें गर्म रखते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था कंबाइंड हीट ट्रांसफर, सारी चीजें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कभी कभी साथ में होती हैं। जैसे हीटिंग वाटर इन अ पैन, कंडक्शन क्या हुआ, हीट पास फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल्स, आग से होता हुआ बर्तन है वहां तक हीट पास हुई, फिर उसमें पानी गर्म हो रहा है, पानी के जो पार्टिकल्स है वो मूव होते होते सबको सारे पूरे पानी को गर्म कर रहे हैं, और रेडिएशन उसकी जो वार्मथ है अगर आप पास में खड़े रहोगे तो आपको भी फील होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने देखा था हीट फ्रॉम द सन से जो गर्मी आती है वो पानी जो है ओशन में, लेक्स, रिवर्स में, उसे इवेपोरेशन के थ्रू भाप बना देते हैं। ठीक है। और प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन होता है। वाटर वेपर ऊपर जाकर कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं और क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। क्लाउड से फिर बारिश होती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रेन, स्नो, हेल, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर ये जो बारिश के फॉर्म में पानी नीचे आया है ग्राउंड में अंडर चला जाता है, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में एक्वाफर्स में एक जमा हो जाता है। वाटर साइकिल रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, रिप्लेनिश वाटर कंजर्विंग अर्थ टोटल सप्लाई। इससे पानी जो है ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो एक साइकिल कंटिन्यू होता है जिससे अर्थ का जो टोटल वाटर सप्लाई है वो मेंटेन रहे। सीपेज ऑफ वाटर, हमने देखा बारिश का जो पानी आ रहा है धरती के अंदर सीपता है ना, तो उसे हम कहते हैं, उसका सीपेज होता है, सोखती है धरती, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट देखा था क्ले, सैंड और ग्रेवल कि इट शोज सीपेज इज फास्टेस्ट इन ग्रेवल एंड स्लोएस्ट इन क्ले। वाटर जो अंडरग्राउंड एक्वाफर्स में स्टोर होता है उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेल्स, बोरवेल्स एंड पंप। कुओं के थ्रू जो बोरवेल होते हैं या पंप्स होते हैं उनसे हम इन पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर ग्राउंड वाटर का ओवर यूज करते हैं तो वो डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए रेन वाटर को हार्वेस्ट करना जरूरी है। देन नेक्स्ट हमने देखा था आइस स्तूपास कि किस तरीके से साइंस और सोसाइटी वाले फैक्ट में देखा था कि लद्दाख में पानी को स्टोर कर लिया जाता है ठंड में बाय स्प्रेइंग इनटू एयर, एयर में उसके स्प्रे कर दिया जाता है और वो फ्रीज होके कोन शेप का इस तरीके का बन जाता है ना, और फिर उसको बाद में समर में जब वो मेल्ट होता है तो पानी प्रोवाइड करता है फार्मिंग वगैरह के लिए। ओके। नाउ नेक्स्ट इज नटशेल में पूरे चैप्टर की अगर समरी देखें तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन से सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन से लिक्विड और गैसेस में होता है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। गुड कंडक्टर्स मेटल्स हैं, पुअर कंडक्टर्स एयर, वाटर और ग्लास और क्ले हैं। प्रिंसिपल हीट ट्रांसफर का यूज होता है क्लॉथिंग में, हाउसेज में, डेली लाइफ में। वाटर साइकिल जो है अर्थ का जो बैलेंस है वाटर का वो अर्थ पे मेंटेन करता है। एक्वाफर्स में जो पानी स्टोर होता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, इसे हमें कंजर्व करना चाहिए। ओके। सो ये एक चैप्टर की अच्छी से हमने समरी देख ली, पूरा चैप्टर समराइज कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है जो बच्चों ने चैप्टर नहीं देखा होगा उसको ऐसा नहीं कि चैप्टर कवर हो जाएगा, उसे चैप्टर देखना ही पड़ेगा। जिन्होंने देखा है उसको फटाफट ही रिविजन हो जाएगा। नाउ अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब एक्स्ट्रा देखने हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के देख लेते हैं। पहला है हीट ट्रांसफर सॉलिड किससे होता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन या इवेपोरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, कंडक्शन से होता है। फिर पुअर कंडक्टर इनमें से कौन सा है, कॉपर, स्टील, वुड या एल्यूमिनियम। पुअर कंडक्टर बताना है वुड है। कौन सा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल एक्चुअली मूव्स एंड कैरी हीट, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रिफ्लेक्शन। सो कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स है वो खुद मूव होते हैं। मेन सोर्स क्या है हीट और लाइट का अर्थ पे, मून, फायर, सन या स्टार। सन जो है मेन सोर्स है हीट का। फिर विच टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर, डार्क कलर के, लाइट कलर के, वुलन या थिक सिल्क। सो हमें कैसे कपड़े पहने चाहिए समर के दौरान, सो इसका आंसर है लाइट कलर के। देन व्हाई आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स, यूटेंसिल्स बर्तन जो होते हैं मेटल्स के क्यों बने होते हैं, क्योंकि इसमें they are light in weight, they are shiny, they are good conductors of heat, they do not break, क्योंकि ये good conductor होते हैं हीट के। ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड। देखो सी से जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, रेडिएशन या इवेपोरेशन, सी ब्रीज कहेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या इवेपोरेशन। रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। गर्म कपड़े, वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं, क्यों, दे आर हैवी, दे ट्रैप एयर विच इज पुअर कंडक्टर, दे आर कलरफुल, दे आर थिक, दे ट्रैप एयर, क्योंकि एयर जो है पुअर कंडक्टर है। द प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ वाटर सीपिंग इन ग्राउंड इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इनफिल्ट्रेशन या प्रेसिपिटेशन। इनफिल्ट्रेशन, जो पानी छन कर धरती के अंदर जाता है उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्राउंड वाटर कहाँ पर स्टोर होता है? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, एक्विफर्स में, क्लाउड्स में। एक्विफर्स में स्टोर होता है। देन नेक्स्ट इज एट नाइट द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी टू लैंड, माउंटेन टू वैली, इक्वेटर टू पोल्स। रात के समय में कहाँ से हवा बहती है? तो ये हमने देखा था लैंड टू सी, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, द स्मोक फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक गोज अप, बिकॉज जो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? स्मोक हैवियर है, हॉट एयर राइजेस, विंड ब्लोज इट, या एयर इज स्टिल। हॉट एयर जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया? फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। जो वाटर बॉडीज होती है वो टेम्परेचर को वहां पर कोस्टल एरिया में मेंटेन करती है। आइस स्तूपास आर मेड इन केरला, लद्दाख, राजस्थान या गुजरात। कहाँ पर बनते हैं आइस स्तूपास? लद्दाख में बनते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कुछ। चलिए एक करके देखते हैं। द पिन क्लोजेस्ट टू फ्लेम फॉल्स फर्स्ट बिकॉज डैश रीचेस इट अर्लियर। पिन जो पहला वाला था वो जल्दी फॉल होता है। क्यों? क्योंकि हीट वहां पे जल्दी आता है। क्ले और पोर्सिलिन जो कप्स होते हैं that keep tea or coffee hot longer because they are dash of heat। क्योंकि ये हीट के क्या है? पुअर कंडक्टर, ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, इसीलिए चाय और कॉफी को देर तक गर्म रखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स कीप्स अस वार्मर देन वन थिक ब्लैंकेट ड्यू टू, किस वजह से? इंसुलेशन की वजह से। देन हाउसेज इन वेरी कोल्ड हिमालयन रीजन आर बिल्ट विथ टू वुडन लेयर्स फिल्ड विद डैश टू प्रिवेंट हीट लॉस। दोनों जो वुडन लेयर्स होती हैं दीवारों की, उस बीच में क्या भर दिया जाता है? काउ डंग एंड मड। When air heated, it expands, become lighter and therefore क्या होता है? Rise up। एयर जब गर्म होती है, हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। Then next is the movement of water in a beaker while heating with potassium परमैंगनेट shows कि जो हमने पानी में देखा था कि पोटेशियम परमैंगनेट रखा, उसको गर्म किया तो ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ऐसा क्यों होता है? कन्वेक्शंस की वजह से, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स खुद मूव होते हैं। देन ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर कॉजिंग डैश ब्रीज। दिन के समय में कौन सी ब्रीज होती है? सी ब्रीज। ये ना आपको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, जो जगह ठंडी होगी उस तरफ से हवा चलेगी। दिन में कौन सी जगह लैंड ज्यादा ठंड होती है कि सी? तो सी है ना, तो सी से हवा चलेगी, इसलिए सी ब्रीज। देन एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर सो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश ब्रीज। अब रात में लैंड जल्दी ठंडी हो रही है तो कौन सी ब्रीज चलेगी? लैंड ब्रीज, ठीक है। आई होप ये अब याद रहेगा आपको। हॉट यूटेंसिल्स कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज इट डैश हीट टू इट्स सराउंडिंग। हॉट जो गर्म बर्तन होता है वो अगर हम रख दो गैस से उतार कर तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो रेडिएट करता है अपनी हीट को अपने आसपास। देन अ स्मोक डिटेक्टर इज फिक्स्ड ऑन सीलिंग बिकॉज डैश एयर राइजेस। स्मोक डिटेक्टर जो होता है घरों में आग से प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, वो छत पर लगाया जाता है, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। देन नेक्स्ट इज वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन सनी डे बिकॉज सन्स हीट मेक डैश क्विकर। क्या होता है? गर्मी के दिनों में जल्दी से कपड़े क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि इवेपोरेशन जल्दी होता है। वाटर के 3 स्टेट्स हैं नेचर में, सॉलिड, लिक्विड एंड तीसरा क्या है? गैस, जिसे वाटर वेपर भी कहते हैं। प्रोसेस बाय विच रेन, स्नो और हेल फॉल फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड, जो बारिश ऊपर से आसमान से नीचे गिरती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन एक्वाफर्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। देन इन लद्दाख कोन शेप्ड आइस स्ट्रक्चर्स दैट मेल्ट स्लोली इन समर्स आर कॉल्ड आइस स्तूपास। ठीक है, तो ये हमने देख लिए अपने सारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो ये टोटल 15 क्वेश्चन आंसर्स हैं, 15 के मैं आंसर करूंगी। यहाँ पर पॉज करके आप लिख सकते हैं, कितने किसको मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताएंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने डिस्कस किए फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे 1-1 मार्क्स के हैं। देखते हैं कितने बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं। और ये जो 15 है आप लिखने का ट्राई करिएगा। सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। अपने हिसाब से आंसर मैच करके देखिएगा कितना कौन मैच कर रहा है, और आंसर देके बताइए किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाना है। सो कंडक्शन ऑफ हीट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू इट्स कोल्डर पार्ट या ऑब्जेक्ट के कोल्डर पार्ट तक विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल, वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज डिप्ड इन हॉट टी, द अदर एंड ऑल्सो बिकम्स हॉट। अगर आप चम्मच चाय में रखोगे या गर्म किसी भी चीज में रखोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे चम्मच का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी गर्म हो जाता है। देन व्हाई आर मेटल्स यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए
लिए खाने के मेटल्स का यूज क्यों होता है? सो मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट जो है जल्दी से क्विकली स्प्रेड होता है पूरे मेटल में, अलाउइंग फूड टू कुक फास्टर. यूटेंसिल्स ऑफन हैव प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए हैंडल्स जो होते हैं वो वुडन होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं. देन तीसरा है व्हाई आर वुलन क्लॉथ्स प्रेफर्ड इन विंटर. जो गर्म कपड़े होते हैं ठंड में क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि इसमें एयर ट्रैप हो जाती है. दे ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर इनसाइड देयर फाइबर. एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए हीट लॉस रिड्यूस होता है और हमारी बॉडी जो है आसपास के एरिया से गर्म रहती है. दिस कीप्स अस वार्म इवन इन वेरी कोल्ड weather. Then why are two thin blankets warmer than one thick blanket? दो पतले कंबल एक मोटे कंबल के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म क्यों होते हैं? अगेन वही चीजें हैं, क्योंकि इसमें एयर ट्रैप हो जाती है और ये इंसुलेटर की तरह काम करती है, मतलब एयर को जो हीट को है उसे लूज नहीं होने देती है. एयर डज नॉट अलाउ हीट टू पास इजिली, सो बॉडी हीट रिमेन्स इनसाइड. ये प्रिवेंट करते हैं कोल्ड फ्रॉम एंटरिंग एंड गिव्स मोर वार्मथ देन अ सिंगल थिक ब्लैंकेट. Okay, now next is how do people in Himalayas keep their houses warm in winter? So चलिए देखते हैं हिमालय में लोग क्या करते हैं, वो अपने हाउसेस को वार्म कैसे रखते हैं. वो जो दीवारें होती हैं उसको दो लकड़ी के पैनल से बनाते हैं और इसके बीच में गाय का गोबर और कीचड़ वगैरह फिल कर देते हैं. सो ये जो दोनों मटेरियल है, चाहे वो काव डंग हो या मड हो, ये पुअर कंडक्टर है हीट के, इससे हीट जल्दी पास नहीं होती. ये प्रिवेंट करते हैं हीट को कि वो बाहर ना निकले घर से ड्यूरिंग कोल्ड विंटर और अंदर ना आए ड्यूरिंग वार्म समर्स. देन नेक्स्ट इज व्हाई डज स्मोक फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक राइज अपवर्ड. जो अगरबत्ती का धुआं होता है वो ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं. सो स्मोक फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक राइजेस अपवर्ड बिकॉज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. जो गर्म हवा वो हल्की होती है. व्हेन द इंसेंस स्टिक्स बर्न द एयर अराउंड इट बिकम्स हॉट, expand and moves upward. आसपास की हवा गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगती है. This rising air carries smoke particles along with it, making the smoke flow upward. Okay, ये सब समझा चुकी हूँ मैं चैप्टर में, यहाँ समझाने से टाइम वेस्ट होगा. How does convection occur in liquid like water? वाटर में कन्वेक्शन कैसे होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं. So convection in liquid happens when water at the bottom of a container is heated. The heated water expands, becomes lighter and rises upward. Cooler and heavier water at top sinks down. This cycle continues forming convection currents that transfer heat through liquid. पानी गर्म होकर ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है क्योंकि ऊपर ठंडा रहता है पानी उससे मिक्स होके, फिर ये ऐसे ऊपर जाता है. इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू होता है जब तक कि पूरा पानी जो है वो बर्तन का गर्म ना हो जाए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. सो ये अभी मैंने समझाया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख लेते हैं. सो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर कॉज्ड बाय डिफरेंट हीटिंग रेट ऑफ लैंड एंड वाटर. दिन के समय भूमि जो है जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू सी, इसीलिए हवा गर्म होकर राइज होती है और कूलर एयर सी से है वो फ्लो होती है, इसीलिए सी ब्रीज कहते हैं. और नाइट में अपोजिट होता है, लैंड कूल्स फास्टर एंड कूलर एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, जिसे लैंड ब्रीज कहते हैं. ठीक है. देन व्हाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर. गर्मी में हमें लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? सो आंसर देखते हैं. लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं ये मोर कंफर्टेबल होते हैं समर में, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देते हैं बहुत सारी हीट जो उसमें आती है, इसीलिए हमारी बॉडी को कूल फील होता है गर्म समय में. ऑन द अदर हैंड डार्क कलर जो कपड़े हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म फील कराते हैं समर सीजन में, इसीलिए हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए. व्हाई डज अ हॉट यूटेंसिल्स कूल डाउन आफ्टर सम टाइम. बर्तन जो गर्म होता है अगर हम गैस से नीचे उतार के रख दे तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? Hot utensils cool down after some time because it loses heat to its surrounding. उसका जो heat है वो आसपास के सराउंडिंग में लूज होता है. The utensil transfer heat to nearby area by या through radiation. रेडिएशन के थ्रू. यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ लिख देती हूँ मैं रेडिएशन. ठीक है. इसी वजह से यूटेंसिल्स जो है ग्रेजुअली कूल डाउन हो जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू लार्ज वाटर बॉडीज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ नियर बाय एरिया. जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, ये आसपास के एरिया के क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करती है? सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. लार्ज वाटर बॉडीज, लेट मी चेंज द कलर. लार्ज वाटर बॉडीज जो है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रिवेंट करते हैं एरिया को. पानी गर्म होता है फिर कूल डाउन होता है स्लोली कंपेयर टू लैंड, इसीलिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो होते हैं वो मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट को डे और नाइट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंगली, मेकिंग दैम मोर कंफर्टेबल टू लिव इन. देन वाटर साइकिल क्या होता
है. सो हियर वी कैन सी वाटर साइकिल इज कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ. वाटर ओशन, रिवर और लेक से इवेपोरेट होता है ड्यू टू सन हीट, फिर कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, फिर से रेन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आता है, एंड दिस प्रोसेस रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मेंटेन्स अर्थ सप्लाई. फिर इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? सो पानी जब छन के धरती के अंदर जाता है, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर सीप्स थ्रू सॉइल एंड रॉक्स इनटू ग्राउंड. रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन डिपेंड करता है कि सॉइल का टाइप कैसा है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेवल यानी कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसमें पानी जल्दी सीपता है एज कंपेयर टू सैंड एंड क्ले बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज एंड गैप्स. देन व्हाट आर एक्विफर्स? एक्विफर्स क्या होते हैं? जहां पे ग्राउंड वाटर में पानी स्टोर होता है. दे आर अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स दैट स्टोर वाटर इन द एम्प्टी स्पेसेस और पोर्स. दे एक्ट एज नेचुरल स्टोरेज टैंक्स ऑफ ग्राउंड वाटर. People extract water from aquifers using wells, borewells and hand pumps for drinking, farming and other daily needs. Then what is ice stupa and why is it important in Ladakh? Ice stupa क्या होते हैं और ये लद्दाख में क्यों important होते हैं? So an ice stupa is a cone shaped ice structure built in Ladakh during winter by spraying water into freezing air. पानी को स्प्रे करके हवा में और एक इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जिसे जब गर्मी का समय आता है तो ये पिघलता है और इसको फार्मिंग और डेली यूज की एक्टिविटी के लिए इस पानी को हम वहां के लोग यूज करते हैं. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. ये थोड़े बड़े होंगे इनके आंसर्स. डिपेंड करता है कौन सा आंसर कितने मार्क्स का आ रहा है, उस हिसाब से आप आंसर्स लिखेंगे. तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी हाउ कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड. एक्टिविटी से हमें बताना है कि कंडक्शन में हीट जो है वो सॉलिड में कैसे ट्रांसफर होती है. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. सो कंडक्शन is the transfer of heat in solid without the actual movement of particle. एक्टिविटी देखते हैं. एक मेटल स्ट्रिप उसमें फिक्स कर देंगे पिंस को वैक्स की हेल्प से. एक एंड पे हम कैंडल बर्न करेंगे. जो नियरेस्ट पिन होगी वो पहले गिरेगी, उसके बाद फिर अदर एंड पे जो कोल्ड एरिया वहां तक हीट पहुंचेगी और बाकी के पार्टिकल्स गिरेंगे, है ना. पार्टिकल्स ट्रांसफर हीट टू नेबरिंग पार्टिकल्स विदाउट शिफ्टिंग पोजिशन. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स सो दिस प्रोसेस इज क्विक. एग्जाम्पल अ मेटल स्पून इन हॉट टी बिकम्स हॉट बाय कंडक्शन. तो ये हमने देखा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सेकंड है यहाँ पर डिस्क्राइब स्टेप्स बाय स्टेप्स हाउ कन्वेक्शन हेल्प्स इन हीटिंग वाटर इन बीकर. पानी जो गर्म होता है वो स्टेप बाय स्टेप बताना है बीकर में किस प्रोसेस से होता है. तो एक तो हम जानते हैं कन्वेक्शन से होता है, लेकिन क्या प्रोसेस है पूरा आपको एक्टिविटी जैसे लिख के बताना है. सो कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस थ्रू मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल. हीट अ बीकर ऑफ वाटर विद अ कैंडल फ्लेम एट द बॉटम. वाटर एट द बॉटम बिकम हॉट, एक्सपैंड्स एंड राइज अपवर्ड. ऐसे क्वेश्चंस में आप इमेजेस भी बना सकते हो. जैसे ऐसे हीट बना दी, स्टोव बना दिया, देन यहाँ पर आप बीकर बना सकते हैं. पानी इसमें गर्म होते हुए पानी यहाँ पे बना सकते हैं. अब नीचे यहाँ पे गर्म होते हुए दिखा सकते हैं. ये इमेज 1 करके लिख देंगे. फिर 2 बना देंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं ऊपर राइज हो रहे हैं, ऐसे एरो दिखा देंगे. फिर ये इधर की तरफ डाउनवर्ड आ रहे हैं. ऐसे 3-4 इमेजेस में बता सकते हैं. कूलर वाटर फ्रॉम टॉप मूव डाउनवर्ड टू टेक इट्स प्लेस. दिस साइकिल ऑफ राइजिंग हॉट वाटर एंड सिंकिंग कूल वाटर कंटिन्यूज. मूवमेंट फ्रॉम कन्वेक्शन करेंट्स इनसाइड द बीकर. ग्रेजुअली द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकम हीटेड. दस हीट स्प्रेड इन लिक्विड थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हाउ डू लैंड एंड सी ब्रीज अकर. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे होते हैं हमें डे और नाइट के कॉन्सेप्ट्स में ये बताना है. ठीक है, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डे एंड नाइट कंडीशन. सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. सो लैंड एंड वाटर ये हीट होते हैं और कूल होते हैं डिफरेंट रेट से. जैसे दिन के टाइम सी ब्रीज होती है. लैंड heat faster than water. Air above land rises and after becoming warm, cool air from the sea moves to land creating sea breeze. Night में land faster cool होती है. Air from above the sea is warmer and rise. Cool air from the land moves the sea creating a breeze. This cycle moderates temperature in coastal areas. Okay. Now fourth question is describe the different stages of water cycle and its importance. Water cycle के कौन-कौन से stages हैं, उनकी importance क्या है वो बताने हैं. तो चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले evaporation. इससे सन की जो हीट है वो पानी को वेपर में बदलती है. फिर ट्रांसपीरेशन, प्लांट्स भी वाटर वेपर रिलीज करते हैं हवा में. फिर कंडेंसेशन, ये जो वाटर वेपर है चाहे वो इस प्रोसेस से हो चाहे इस प्रोसेस से, ये ठंडा होता है ऊपर जाकर और बादल बनते हैं. फिर प्रेसिपिटेशन, ये बादल जो है रेन लाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे स्नो हो, हेल हो, रेन हो, राइट, इसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. देन इनफिल्ट्रेशन, ये जो पानी आता है रेन वाटर ये अंडरग्राउंड सीप होता है, धरती के अंदर जाता है, ये ग्राउंड वाटर क्रिएट करता है. तो इंपॉर्टेंस क्या है वाटर साइकिल का, इंपॉर्टेंस क्या है, ये पानी को रिप्लेनिश करता है रिवर्स में, लेक्स में और एक्वेफर्स में. और अर्थ पे जो टोटल वाटर सप्लाई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे कंजर्व करता है और एक बैलेंस बनाकर रखता है.
नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अंडरग्राउंड वाटर गेटिंग डिप्लीटेड? धरती के अंदर का पानी खत्म क्यों हो रहा है? कुछ ऐसे मेथड बताइए जिससे हम पानी को कंजर्व कर सके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो ग्राउंड वाटर डिप्लीट क्यों हो रहा है, खत्म क्यों हो रहा है? एक तो ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है खेती के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, इनफिल्ट्रेशन कम हो रहा है क्योंकि शहरीकरण हो गया, रोड जो है वो कंक्रीट के हो गए तो पानी कैसे है धरती सोखे अंदर, फॉरेस्ट हम कट कर रहे हैं, नेचुरल रिचार्ज कम हो रहा है। फिर कंजर्वेशन के मेथड्स पूछे थे तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने से हम रेन वाटर स्टोर कर सकते हैं, रिचार्ज पिट बनवा सकते हैं जो एक्विफर्स को रिफिल करने के लिए, मोर ट्रीज वी कैन प्लांट टू इम्प्रूव इनफिल्ट्रेशन, यूजिंग वाटर केयरफुली एंड अवॉइडिंग वेस्टेज, और कंजर्विंग ग्राउंड वाटर इंश्योर्स अ सस्टेनेबल सप्लाई फॉर फ्यूचर। आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी भरपूर मात्रा में पानी हो अगर हम कंजर्व करते हैं ग्राउंड वाटर को, तो ये इससे इंश्योर होता है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 7 कंप्लीटली। ये इसका थर्ड पार्ट था, 2 पार्ट्स में चैप्टर हो गया था। इसमें हमने इसके नोट्स और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। चलिए कंटेंट शीट एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक सभी चैप्टर्स के हमने सभी पार्ट्स मतलब एक्स्ट्रा नोट समरीज वगैरह सभी चीजें देख ली हैं। चैप्टर 10 का पार्ट 1 हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। बहुत सारे बच्चे चैप्टर 8 की वीडियोस मांग रहे हैं, सो वी विल स्टार्ट दिस पार्ट 1। आई विल पोस्ट वेरी सून, सो प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट एनी चेंजेस एंड हाउ वाज द वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.